Hello dear students. As you all know that today I have come back with again a new topic on the DBMS. In the previous section, we have discussed about the database management system, how a database has been working, what is the basically role of the database, why the user is needed to create a database. ठीक है, this all things we have studied in the previous YouTube channel. I am again Devashish Sinha Roy from Dr. Radhakishan Girls College, lecturer of computer science. ठीक है, I have come with a new topic of the ER model diagram. ER model diagram, आपका the word ER represent the entity relational model. The word ER represent entity relationship model is basically when we have created a database, it is a graphical representation of a database table in the form of the pictures with a special tools, with a special object, with a special symbol which we will use to create the database in the form of the representation of it is in the form of the diagram representation. Then in the previous section we have created a table with having the following fields: serial number, name, percentage, age, ठीक है, and with a field 101, 102, 103, Aman, percentage 80.23, age 21, Akash with having the percentage of the 78.93, age 22, Sudhir percentage 69.29, age 20. अब ईयर आपका मॉडल्स के द्वारा हम क्या करेंगे कि एक टेबल की रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट को एक ग्राफिकल चीज़ में बदलें, उसे बोलते हैं आपका ईआर मॉडल. ईआर मॉडल को बनाया गया था 1972. इट वाज क्रिएटेड इन 1972 बाय पीटर पिन शैन चेंग. चेन ने बनाया था. अब इसको बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि अगर आप फ्यूचर में कभी भी कोई भी टेबल आप क्रिएट करते हो तो उसके रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म के लिए मुझे तो बेसिकली चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. एक ज़रूरत पड़ती है एंटिटी और दूसरी चीज़ जो ज़रूरत पड़ती है वो है एट्रीब्यूट. Entity, in the other word, we can say it is the tuple. ठीक है, the data which is stored in the form of the row is known as the tuple, and entity is represented in the form of the tuples also. Attributes are the field name given in the following table. The entity is been represented in the form of the diagrammatical form is known as the oval. Sorry, it is in the form of the rectangle. An attribute, it is stored in the form of the oval form. Suppose we create a table having the name of the students. तो स्टूडेंट की अगर बात करते हैं अगर हम यहाँ पे कि हमने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया स्टूडेंट नाम से. तो
स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, एक एंटिटी बनेगा। अब स्टूडेंट्स के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसको क्या क्या करते हैं, उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके फीचर्स जो होगी, जैसे स्टूडेंट्स की फीचर्स, उसका आईडी या रोल नंबर हो गया, उसके परसेंटेज हो गए, उसके नेम हो गए, स्टूडेंट एड्रेस हो गया, और उसका कोर्सेज हो गए। अब ये स्टूडेंट के जो फीचर्स हैं उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। इसमें आईडी, नेम, एड्रेस, कोर्स, परसेंटेज, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट के बारे में जो चीज़ आपको बताएगा, ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम टेबल्स के जो फील्ड्स होते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है, वो वाले होंगे ये। अब हम अगर मान कि इसके अंदर क्या है, जैसे एट्रीब्यूट होगा तो एट्रीब्यूट के अंदर मैंने आपको बताया था एक ऐसा फील्ड होगा जो कि रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग ग्रुप होता है और उसके अंदर वैल्यू आपके रिपीट नहीं होते और उसको बोलते हैं प्राइमरी की। अब जैसे इसके अंदर क्या होगा कि जैसे अगर हमारा नेम, एड्रेस, कोर्स, ये सारे के सारे हमारे एट्रीब्यूट हैं, अब कौन सा हमारा फील्ड है वो प्राइमरी की बनेगा, हम उसको क्या करते हैं, डबल लाइन से अंडरलाइन कर देंगे और ये हमारा क्या प्राइमरी की बन जाएगा। कि ये जो फील्ड है हम देखते पहचान लेंगे कि ये आईडी नाम का एक आपका फील्ड है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डबल अंडरलाइन और अंडरलाइन, ठीक है, एंड वी विल अंडरस्टैंड इट एज ए प्राइमरी की। इन द सेम वे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमने क्या किया, जैसे कार एक हमारा क्या है, एंटिटी है। अब इस कार के जो फीचर्स होंगे, जैसे कार के क्या क्या फीचर होंगे, आपके व्हीकल नंबर, मॉडल, कलर, प्राइस, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, जो कार के आपके नंबर प्लेट पे होते हैं। ये जो व्हीकल नंबर होगा ये सारे के सारे आपके क्या है, ये कार के बारे में बताता है। मतलब कार का रंग कैसा होगा, कार कितने की कीमत की होगी। अब आपने सपोज़ करो आपके कोई फ्रेंड है, उन्होंने अगर आपको बोला कि मैंने कार खरीदी है, तो कार आपके बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ कंपनीज आपकी कार क्रिएट्स करती हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहला सवाल होगा कौन सी गाड़ी, वो मतलब उसके नेम से हम उसको पहचानेंगे, ठीक है। कार नेम भी है, कौन सी कंपनी की, या नेम बोल दो या कंपनी नेम बोल दो, कौन सी कंपनी की आपकी गाड़ी है। अगर वो बोलता है कि मेरे पास हुंडई की है, हुंडई के अंदर भी आपके बहुत सारे वैरायटी ऑफ द मॉडल्स उसके अंदर आते हैं। मॉडल यहाँ डिसाइड करेगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से नंबर कौन सी गाड़ी है। जैसे अगर उसने बोल दिया मेरे पास i20 है, i20 रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर कार नेम विद हैविंग द फॉलोइंग फील्ड विद अ कंपनी नेम और विद पर्टिकुलर मॉडल। आपके दिमाग में ये चीज़ अब बन जाए, अच्छा आपकी एक फ़ोटो इमेज आ जाती है कि आपका कौन सी i20 वाली कार कैसी होगी, ठीक है। अगर वो कोई बोलता है कोई दूसरी गाड़ी का नाम, सेंट्रो का गाड़ी का नाम, तो आपके पास सेंट्रो की इमेज बन जाती है। होंडा सिटी बोलता है तो होंडा सिटी की इमेज आपकी बन जाती है। तो ये जो चीज़ होती हैं ये पर्टिकुलर चीज़ होते हैं कि इसके एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये कार के बारे में सारे के सारे फीचर इस टाइप से हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में किया है। स्टूडेंट्स के अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे आपके पर्सन आपके फील्ड बन सकते हैं। जैसे मान के लो कि आप रेलवे में जाते हो, रेलवे में एक कस्टमर होता है, पैसेंजर होगा, पैसेंजर अपनी इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर करते हैं हम डाटाबेस के अंदर, उनके जो फील्ड्स होते हैं वो हमारे को क्या बनेंगे, एट्रीब्यूट्स क्रिएट करेंगे। अब हम बात करते हैं एंटिटी की। एंटिटीज़ को सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी एंड एंटिटी सेट।
एंटिटी होता है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। जैसे अगर मैंने बात कर ली कि आपके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट जो है वो आपका क्या है, एक आपका एंटिटी बनता है कि अगर स्टूडेंट के बारे में मुझे अगर कोई इन्फॉर्म, मतलब ना तो वो कोई स्कूल का स्टूडेंट है, कॉलेज का स्टूडेंट है, इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है, कहीं का भी है, मतलब वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड आपकी बात कर रहे हैं हम। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आ जाता है स्टूडेंट्स, कि हम ये बात करते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर कोर्स कर रहा होगा, उसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होंगे और उसके एक लिमिटेड सब्जेक्ट्स के हिसाब से उसके स्टडी होगी। अगर मैं किसी स्टूडेंट के बारे में बोलता हूँ कि ये स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है सिविल के अंदर, तो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आपके अलग होंगे। अगर वो मेडिकल का स्टूडेंट है, मेडिकल के आपके कोई काम कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो स्टडी उसके आपके रिलेटेड फील्ड्स आपके अलग होंगे। तो अब हम बात कर, जैसे ये हम एंटिटी की बात कर रहे हैं, एक चीज़ के पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो वो एंटिटी है। अगर हम एक ग्रुप की बात करते हैं और उसके सेट को हम बोल देते हैं एंटिटी सेट। जैसे हम बात करते हैं जैसे रोज़ क्या है, एक आपका एंटिटी है। अब रोज़ एक फ्लावर है, फ्लावर के भी आपके बहुत सारे टाइप्स के रोज़ होंगे, रोज़ आपके अलग अलग कलर्स के होंगे, ठीक है, अलग अलग उसके पेटल्स होंगे, अलग अलग फीचर होंगे, अलग अलग क्लाइमेट के अंदर वो चीज़ प्रेजेंट होंगे, रोज़ होगा, उगेगा। तो ये जो चीज़ है वो आपकी एंटिटी है। लेकिन जब हम बात करें कि फ्लावर एक पर्टिकुलर ग्रुप, अब फ्लावर के अंदर क्या है, बहुत सारे आपकी कैटेगरी आ जाती है और उस फ्लावर्स के कैटेगरीज के अंदर रोज़ भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी है। तो उस ऐसी कंडीशन के अंदर हम बोलते हैं उसको एंटिटी सेट। कस्टमर की बात करते हैं तो कस्टमर एक आपका कस्टमर की बात करते हैं तो कस्टमर हमारा क्या है, एंटिटी सेट में जाएगा। इट विल रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द एंटिटी सेट बिकॉज द कस्टमर द शॉपकीपर डजंट नो विच टाइप ऑफ कस्टमर इज गोइंग टू कम एंड टू परचेज व्हाट थिंग। आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा कस्टमर आपके पास आ रहा है और कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ खरीदने आ रहा है, क्या चीज़ खरीदने आएगा। अलग अलग कस्टमर अलग अलग चीज़ परचेज़ करते हैं। हो सकता है दो चार कस्टमर सेम चीज़ परचेज़ कर रहे हों, ठीक है, वेरियस चीज़ परचेज़ कर रहे हों, कोई कम रेट की चीज़ परचेज़ करता है, कोई कम सामान की, तो इसके अंदर कोई ये बाउंडेशन नहीं है। तो इसके अंदर ये सारे के सारे जो कस्टमर है, कस्टमर ये बात है बस जो चीज़ परचेज़ करने आ रहा है, हमारे को ये पता है जो परचेज़ करने आ रहा है वो एक कस्टमर है। तो वैसी चीज़ को जब अगर हम एंटिटी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एंटिटी सेट के अकॉर्डिंग कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स। Attributes are the features of the entity. Depending upon the entity, it has the category into following features. First, simple attribute. Simple attribute के यहाँ पे आपका इसका मतलब है जैसे आपके ID, नेम, ठीक है, ये सारे के सारे रोल नंबर, परसेंटेज, ये सारे के सारे आपके सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट्स के बात करते हैं हम। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्टूडेंट नाम का हमने यहाँ पे एंटिटी बनाए और इसके आईडी, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, बेसिक फ़ोन,
एड्रेस, ये हम बात करें, ये हमने क्या किया, एक ER डायग्राम क्रिएट किया है एक सिंगल एंटिटी का। अब सिंपल एट्रीब्यूट्स के अंदर कौन कौन से आएंगे, जैसे आईडी, एड्रेस, ये आपके सिंपल एट्रीब्यूट्स के अंदर आएंगे। सिंपल एट्रीब्यूट्स आर दोस एट्रीब्यूट who cannot be created, it cannot be distributed, it cannot be derived। हम इसको ना तो तोड़ सकते हैं आगे, ना इसको अगर डिराइव कर सकते हैं, ना इसकी वैल्यू से आगे कोई वैल्यू कैलकुलेशन कर सकते हैं। दीज आर नोन एज द सिंपल एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट, सेकेंड, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट होते हैं कि एक एट्रीब्यूट्स जिससे हम दूसरी वैल्यू जनरेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं उसको, उससे वो दूसरी वैल्यू से हम, पहले वैल्यू से हम दूसरी वैल्यू को हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। डिराइव्ड यहाँ पे इस फीचर के अंदर है कि आपके डायग्राम में DOB, डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके पास किसी भी स्टूडेंट के या पर्सन के डेट ऑफ बर्थ पता होगी तो हम उस डेट ऑफ बर्थ के बिहाफ पे हम उसकी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द एज, ठीक है, बाय कैलकुलेटिंग, बाय नोइंग द DOB ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट स्टूडेंट। तो DOB से जनरेट हो रहा है हमारा एज। तो एज जो फील्ड है वो है आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ऐसे फील्ड जो कि दूसरे फील्ड से जनरेट होके भी निकल सकते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं ऐसे एट्रीब्यूट जो दो या दो से ज़्यादा फील्ड से मिलके आपके बनते हैं, कंपोजिट होते हैं। अब हम इसकी बात करें, यहाँ पे नेम नाम का जो फील्ड है, नेम के अंदर आपके, अगर आपने देखा होगा कई बार आप फॉर्म भरते हो, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, तो उसके अंदर होता है फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। ये तीन कैटेगरी बनी होती है नेम्स के अकॉर्डिंग। हो सकता है जैसे किसी का नाम है विनय कुमार शर्मा, तो विनय फर्स्ट नेम आ जाएगा, कुमार सेकंड नेम आ जाएगा जिसे बोलते हैं मिडल नेम, और लास्ट नेम क्या होगा, शर्मा आ जाएगा। अब ये आपका जो है फर्स्ट, मिडल और लास्ट नेम की कम्बिनेशन से कंबाइन करके उसका नाम बनता है पूरा। जैसे आपके यहाँ पे हमने बात की फर्स्ट नेम में मान के चलो विनोद कुमार शर्मा, तो जो नेम जो बनेगा वो विनोद कुमार शर्मा पूरा का पूरा कंप्लीट बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम बनेंगे, जैसे here Vinod is the first name, Kumar is the middle name, Sharma is the last name. By combining these fields, first name plus middle name plus last name, we will generate a word, ठीक है, विनोद कुमार शर्मा, and it is been represented in the form of the name. So these field, this type of field which are combined by other attributes is known as the composite attributes. Okay students, next. Multi-value attribute. Multi-value attributes in the sense, here a particular attribute can be contain more than two or more than one attributes. Example, contact number. The contact number can be divided into two parts in our diagram. First is mobile and second is the basic phone. या और बेसिक फ़ोन को हमारा हम इसको अदर नेम से लैंडलाइन भी बोल देते हैं,
लैंडलाइन वाले कनेक्शन जो होते हैं, तो उसके अंदर है कि आपके कॉन्टैक्ट अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर है किसी पर्सन के, तो हम ऐसी वैल्यू को, हमारे पास क्या है, हम उसके दो फील्ड इनपुट करते हैं, जैसे मोबाइल और बेसिक फ़ोन। अब दोनों फ़ोन नंबर में से हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं, हमारे पास ये भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है, ये भी भर सकते हैं। किसी के पास मोबाइल है, बेसिक नहीं है, तो बेसिक को छोड़ सकते हैं। किसी का लैंडलाइन का कनेक्शन है लेकिन मोबाइल नहीं है, तो उसके अंदर वो अलग आपके नंबर हम उसको फीड कर देंगे। लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर एक चीज़ आपका होना कंपलसरी है, अगर एक से ज़्यादा, क्योंकि आजकल क्या है, आजकल के टाइम में सबके पास 2-3 फ़ोन नंबर होते हैं। एमरजेंसी में इसलिए हम उसको रखते हैं कि अगर एक फ़ोन ना लगे तो हम उस पर्सन के पास दूसरे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, कांटेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग हमारा पर्टिकुलर टास्क हमारा चलेगा। तो इसके साथ अब ई एंटिटी और मॉडल, ईआर मॉडल आपने किया है, ठीक है, ये दोनों के दोनों, ये आपका एंटिटी, ये आपके एट्रीब्यूट्स। अब ये तो हमारे एक चीज़ की बात करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करें एंटिटी के अंदर रिलेशन, ये जो वर्ड है रिलेशन, व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर एंटिटीज इन द फॉर्म ऑफ ए डायग्राम रिप्रेजेंटेशन विच इज कंप्लीटली नोन एज ईआर मॉडल। अब इसके अंदर क्या होते हैं, वेरियस एट्रीब्यूट्स और एंटिटी इज बिन कनेक्टेड टू द अदर एंटिटी। जैसे मान के चलिए ये हमारे पास एक डायग्राम है एंटिटी का, और स्टूडेंट का, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और एंटिटी बना लेते हैं, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स आपके बुक्स इशू करवाते हैं। तो लाइब्रेरी के अंदर आपके जो स्टूडेंट्स होगा, यहाँ पे बुक आईडी, बुक नेम, प्राइस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लाइब्रेरी के नाम से या तो इसको बुक ले लो, ठीक है, बुक्स यूज़ कर लो। बुक्स के ये आपके सारे के सारे इसके फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। बुक ऑथर, ऑथर नेम, फिर पब्लिशर, पब्लिशर नेम, ये बुक्स के फीचर्स हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स और बुक, ये दोनों के दोनों आपके अलग अलग आपके एंटिटीज़ हैं। आपके आपका ये डायग्राम बना हुआ है, ईआर डायग्राम। अब बुक्स और स्टूडेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड के लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल डायमंड। डायमंड यहाँ पे रिलेशनशिप का पार्ट रिप्रेजेंट करता है। वी विल रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ द डायमंड शेप। स्टूडेंट और बुक्स आर कनेक्टेड बाय विच टाइप ऑफ कनेक्टिविटी issue. Student, we will issue a book of his requirement from the library. Depending upon the books, it has, each and every book has its own ID, book's name, price, publisher, author, take him, and each books which is particularly be issued by a student has its own attributes. So this complete diagram is known as the ER model, entity relationship model, entity relationship model और डायग्राम कंप्लीट, ठीक। अब
ईयर मॉडल जो है, ईयर मॉडल हमारे पास अलग अलग टाइप्स के इसके अंदर की कनेक्टिविटी आपके अकॉर्डिंग हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसके अंदर पार्ट करते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को we categorize the relationship in the form of the 4 types. First, one to one, one to many, many to one और many to many. वन टू वन रिलेशनशिप में क्या होता है, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से डायरेक्ट वन टू वन कनेक्टिविटी होगी। इन द सेंस जैसे स्टूडेंट एंड रोल नंबर। स्टूडेंट और रोल नंबर, हर एक स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर रोल नंबर होगा और हर रोल नंबर का एक पर्टिकुलर स्टूडेंट होगा, तो इसको वन टू वन रिलेशनशिप में बोलते हैं। वन टू मैनी रिलेशनशिप में जैसे एक स्टूडेंट के पास मैनी बुक्स होंगी, ठीक है, एक स्टूडेंट के पास काफ़ी सारी बुक्स हो सकती हैं, तो स्टूडेंट्स और बुक्स के अंदर जो रिलेशनशिप होगा वो वन टू मैनी टाइप के अंदर होगा। थर्ड, मैनी टू वन के अंदर क्या होगा, जैसे स्टूडेंट सिंगल टीचर से, काफ़ी सारे स्टूडेंट एक ही टीचर से आपके पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो रिलेशनशिप होगी वो मैनी टू वन आपके रिलेशनशिप होगी। एक टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, या ऐसे समझ सकते हो अलग अलग टीचर अलग आपके एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर जो रिलेशनशिप होगी वो मैनी टू वन के अकॉर्डिंग होगी। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर क्या है, स्टूडेंट्स और टीचर, या हम बोल देते हैं कि प्रोडक्ट और कस्टमर। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना थर्ड और फोर्थ के अंदर। आप कहोगे सर यहाँ पे भी आपने स्टूडेंट और टीचर का लिए है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स और टीचर का, ये स्टूडेंट्स और सिंगल टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैनी टीचर, मैनी स्टूडेंट्स और मैनी टीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जांपल है जैसे मैंने लिया प्रोडक्ट और कस्टमर्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आपके जो आइटम्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कोई भी सामान हो खरीदने जाओगे तो वो जो चीज़ होगा प्रोडक्ट, उसके अलग अलग कस्टमर होंगे। एक जैसे मान के चलिए हम कोई सर्फ का पैकेट ले रहे हैं, तो वो सर्फ का पैकेट काफ़ी सारे पर्सन अलग अलग जने परचेज कर रहे हैं, और इस टाइप से आपके पास अलग अलग कस्टमर अलग अलग आइटम्स को भी परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के अंदर क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ये टास्क परफॉर्म करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा रिलेशनशिप मॉडल है। तो जब हम एक कंप्लीट ईयर डायग्राम बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, तो उसके अंदर ये पार्ट हमारा एक्सेस होगा। और आज हम, ठीक है, ईयर मॉडल के अकॉर्डिंग ये हमारा टास्क कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे के स्टडी के बारे में बताएंगे। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको शेयर लाइक देख करिए, ठीक है, एंड थैंक यू। ओके।